बताओ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 1 जून 2021। वैक्सीनेशन का डे है आज। सो आई वोक अप अर्ली। मैंने पहले ही 9 बजे का अलार्म लगा लिया था एंड एज़ यूजुअल आई ऑलवेज स्टार्ट माई मॉर्निंग विद वार्म वाटर। मैं कभी भी उठती ब्रश नहीं करती हूँ, हमेशा सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी चल रही है कि वैक्सीनेशन कैसी होगी क्या नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स भी चल रहे हैं आजकल वैक्सीनेशन को लेकर, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डर बना रहता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हेयर इज़ ईट प्रॉपरली। प्लीज़ खाली पेट मत जाना वैक्सीनेशन लगवाने, अच्छे से खा के जाओ। इवन आई एम नॉट अ वेरी हैवी ईटर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह हैवी नहीं खाती, स्टिल मैंने अच्छा खासा खाया। मैंने एक पैनकेक खाया हनी डाल के, मैंने एप्पल खाए, फिर मैंने टी के साथ थोड़े से बिस्किट भी लिए। और यहाँ पे व्लॉग बनाने के चक्कर में हनी पूरा बर्बाद हो चुका है, बट नेवर माइंड। अनदर टिप इज़ योर ड्रेसिंग। येस, कपड़े भी मैटर करते हैं। देखो हमें नहीं पता गर्मी है वहाँ पर कितनी भीड़ होगी, सो थोड़ा सा ईजी ब्रीजी कपड़े पहनना, शूज़ पहन लेना, ईजी रहता है वॉक करना। एंड स्लीव्स ऐसी वाली पहनना जिसमें ऊपर ईजिली हो जाए, ताकि आप इंजेक्शन लगवाओ तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको स्लीव्स ऊपर करने में। सो हेयर इज़ माई फैशनेबल OOTD ब्लॉगर स्टाइल में। एंड मैं अच्छे से मैंने मिस्ट लगा लिया था, बिकॉज मैं नहा कर नहीं गई थी, मैं आकर नहाई थी डिटॉल से। सो मॉर्निंग में मैंने भर भर के मिस्ट लगा लिया था। एंड एज़ यूजुअल यू हैव टू डबल मास्क योर सेल्फ। ये कहने वाली बात नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर बहुत लोग आते हैं। सो अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 मास्क अच्छे से लगा कर जाना। अनदर टिप जो शायद हमने गलती कर दी थी, टाइम से हम थोड़ा सा, मतलब जैसे 10 से 11 का हमारा प्रेफर्ड स्लॉट था, हम ऑलमोस्ट 9:45-50 पे निकले थे, बिकॉज घर के पास था हमारे। सो हमें लगा हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हम गलत थे। घर के पास है स्टिल, उन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग करी थी, तो हमें पूरा बाहर रोड पर आके दोबारा घूम कर जाना पड़ा। सो टाइम लग गया था। सो अंदर काफ़ी अच्छा सिस्टम था, हमें साइट दी गई थी जो हमारे टेक्स्ट मैसेज में ही आ गई थी। फिर अंदर जाके उन्होंने स्लिप दी निकाल के, यहाँ पर आपको लोकेशन के हिसाब से डेस्क पता चल जाएगा। सो जैसे ही मेरा नंबर आएगा C0200, मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ पे कैश सबमिट किया। प्लीज़ कैश लेकर जाना, काफ़ी लोग वहाँ पे कार्ड का कर रहे थे, बहुत चिक चिक हो जाता है। 900 रुपये अपना तैयार रखो, वो 100 रुपीज़ आपको वापस दे देते हैं। एंड हेयर इज़ माई वैक्सीनेशन थिंग, प्लीज़ इनको ध्यान से सुनना। फर्स्ट डोज है? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट डोज है। फर्स्ट डोज मैम कोविशील्ड की लग रही है, सेकेंड डोज भी कोविशील्ड लगेगी 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आफ्टर वैक्सीनेशन बुखार आता है तो पैरासिटामोल या डोलो लेनी है। अगर उससे रिलीफ नहीं मिलता तो सेकेंड रिपीट टाइप आपको 8 घंटे बाद करनी है। 1 से 2 वीक के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना, अदरवाइज किसी चीज़ का। डोलो कौन सी 2 आती है ना? 50 आती है, 500 आती है। 650 और 500, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट्स में पेन होता है तो आइस पैक से सिकाई करना है। इसके ऊपर आइस पैक लगा सकते हैं? पेन होता है। अच्छा, आई गॉट जैब, जैसे सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं। आई डोंट नो जैब मतलब, मैं तो फर्स्ट टाइम सुना है। आप भी बताना अगर अपने कोविड के टाइम में ये वर्ड सुना है। इससे पहले तो हम यही बोलते थे हमें वैक्सीन लग गई है। सो मुझे फर्स्ट डोज आज लग चुका है। मॉर्निंग में 11 o'clock के अराउंड 12 साढ़े 12 तक मैं घर आ गई थी। फिर मुझे एडिटिंग करनी थी, बिकॉज एक अर्जेंट वीडियो मुझे सबमिट करनी थी जिसमें स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट था। पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस वॉइस को इग्नोर करते हैं। वैक्सीन की ज़्यादा बात की जाती है, प्रोसेस काफ़ी स्मूथ थी। मैंने पूरी कोशिश करी है बिट्स में पूरा रिकॉर्ड करने की। मैं पब्लिक में ना थोड़ी सी शाय हो जाती हूँ, मैं ऐसे खुल के नहीं वीडियोज़ एंड ऑल बनाती, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी है छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करने की, ताकि आपको समझ आ जाए कि बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं होता। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवाई है, BLK मैक्स का जो कोलैबोरेशन था। हॉस्पिटल में नहीं लग रही वैक्सीन, मैंने जो राजेंद्र प्लेस में BLK से लगवाई है उसके सामने ही सत्संग सेंटर है राधा स्वामी का, मैंने वहाँ पर पूरी उनकी मैनेजमेंट थी, वहाँ पर मैंने वैक्सीन लगवाई थी। एंड बड़ा नॉस्टैल्जिया सा हिट हो गया था वहाँ पर जाकर, बिकॉज माय मदर इज़ राधा स्वामी, सत्संग फॉलो करती हैं वो। तो बच्चों ने मुझे वो सत्संग अपने साथ लेके जाती थी और वो इसी सेंटर में लेके जाती थी, बिकॉज मेरे घर के पास ये वाला सेंटर पड़ता है। तो मैं लिटरली आफ्टर 20 ईयर्स आई कैन से इस सेंटर में अंदर गई थी एंड काफ़ी नॉस्टैल्जिया हिट किया था। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड
बेस्ट पार्ट इज नीडल पता भी नहीं चली। आई वाज एक्सपेक्टिंग, इससे पहले मुझे आई गेस टेटनस एंड ऑल के लगे हुए इंजेक्शन, वो फील होता था जब वो अंदर जाता था, आपको चीटी जैसे काटने जैसा फील होता था। इसमें लिटरली कुछ फील नहीं हुआ, अभी तक कुछ है भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। या यू कैन सी द स्पॉट, हेयर इज अ स्पॉट। 4 बज चुके हैं, 11 o'clock के अराउंड वैक्सीन लगी थी, सो यू कैन कैलकुलेट काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा। तो रुको जरा, सबर करो। कोशिश करूँगी 24 आवर की आपको अपडेट दे पाऊँ, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि 24 आवर तक मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट रहा नहीं रहा। बाय द वे मुझे कोविशील्ड लगी है, अगर आपको नहीं पता, मैंने कोविन से ही स्लॉट रजिस्टर किया था। प्राइवेट में काफ़ी स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, सो मेक श्योर आप चेक करते रहो। माय ब्रदर गॉट टू नो वी आर टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी ग्रुप्स हैं, आप अपने एरिया का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, वो आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, आपको उसके ऊपर अपडेट्स आती रहेंगी। एंड देन जैसे आपको ऊपर अपडेट आएगी कि स्लॉट्स खाली हैं, फटाफट कोविन पे जाओ एंड रजिस्टर आप करा सकते हो। प्लीज़ यार जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवा लो, बिकॉज फिर सेकंड डोज भी हमारा डिले होता जाएगा। सो उसी वजह से मैंने खुद जल्दी लगवाई है। अदरवाइज आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेटिंग फॉर स्पुटनिक, बट देन आई वॉज लाइक चलो ठीक है अभी लगवा देते हैं, बिकॉज इसके बाद फिर सेकंड डोज भी डिले होता जाएगा। एंड वी डोंट नो प्रेडिक्शन के हिसाब से सेकंड वेव कब तक आ रही है। अनदर थिंग, आई हैव अ पैकेज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर बाय द नेम ऑफ जार्स ऑफिशियल। ये ब्यूटी एंड ऑल मेकअप के आइटम्स बनाते हैं, सो दे रीच्ड आउट टू मी। ऐसा कुछ पेड कोलैबोरेशन नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे छोटे छोटे इंस्टाग्राम पेजेस को प्रमोट करूँ। मैंने अपने बर्थडे ब्लॉग में भी जिसको फीचर किया था, उनकी भी हल्की फुल्की सेल अच्छी हो गई थी, सो मुझे बड़ी खुशी मिली। सो अनबॉक्सिंग करनी है, सो मैंने सोचा यूट्यूब पर ही अनबॉक्स कर लेती हूँ। एंड मेक श्योर इफ़ यू ऑल्सो वांट बी अ पार्ट ऑफ माई स्मॉल इंस्टाग्राम पेजेस प्रमोशन थिंग, डू DM me on Instagram, बट प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट प्रॉपर कॉन्टेंट। लाइक अभी रिसेंटली मैंने कौन सा किया था, मैंने किया था अप्रैल फेवरेट्स किया था, और उसके अंदर मैंने बोला था कि अब से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं अपने फेवरेट्स जो मंथली फेवरेट्स मैं करती हूँ उसके अंदर मैं छोटे छोटे इंस्टाग्राम स्टोर्स को भी प्रमोट करूँगी, उनके बारे में बात करूँगी। सो मुझे ऐसे कुछ DM आया था लास्ट वन की मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे प्रमोट कराना है, एंड वी वांट मैंडेटरी रील एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। एंड आई वाज लाइक ऐसे नहीं होता, यू कांट जस्ट से कि हमें प्रमोट भी कराना और आप मैंडेटरी हमें कंटेंट भी दो। ये मैं आउट ऑफ लव कर रही हूँ, इन अ बार्टर सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन, एज यू कैन से लाइक इसके अंदर कुछ पेड नॉल नहीं है। सो या दैट इज़ द होल इन्फॉर्मेशन। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट अनबॉक्स। सो दीज आर द 2 पैक्स दैट केम इन दैट पैकेट। नंबर 1 पर लिखा है आई हैव sent you our lip gloss liquid blush, very pigmented and quick drying eyelashes, glitter highlighter and eyeliner liquid, eyeshadow in glass लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर है हमारे फेक लैशेस, बेसिकली कितने प्रिटी हैं यार, ये वाला कितना सुंदर है। एंड यहाँ पर हमारे ब्लश और ग्लॉस है। फटाफट मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर है लूज हाइलाइटर जो आईज पर भी चल जाता है, बिकॉज जब ऐसे लूज होता है ना तो आप उसको आईज पर भी यूज़ कर सकते हो और वैसे भी बॉडी पर भी यूज़ हो जाता है। आप इसको मॉइस्चराइजर में यूज़ करके बॉडी पर यूज़ कर सकते हो। सो 2 हमारे पास लूज हाईलाइटर है, मैं अभी आपको स्वॉच दिखाऊंगी। 2 नहीं एक्चुअली हमारे पास 3 है। एंड ये ग्लास वाला आई थिंक शी सेड आई शैडो इन ग्लास, तो इसके अंदर कोई कलर की आई शैडो है, इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी। और इसके अंदर है लूज ग्लिटर जिसको आप मेकअप आर्ट एंड ऑल में यूज़ कर सकते हो। सो स्वॉचेस इनके कुछ इस तरह से दिखते हैं। टॉप वाला है ब्लेज, बेसिकली जो वाइट वाला है वो है ये। देन वी हैव ग्लेज जो हल्का सा जिसका सिल्वर अंडरटोन है, सिल्वर गोल्डन आई कैन से। और ये थर्ड वाला जिसका बड़ा प्रिटी सा पिंक अंडरटोन है। तीनों ही काफ़ी प्रिटी हैं। जो पहले वाला है वो एवरीडे में कहीं ना कहीं चल सकता है अगर आप लाइट हैंड से लगाओगे, और सेकंड थर्ड कहीं ना कहीं वेडिंग पर्पस के एकदम परफेक्ट है। देन नेक्स्ट अप वी हैव दिस लिक्विड आई शैडो, लाइक इन्होंने यही बोला था ना आई शैडो इन ग्लास, तो ये भी कुछ ऐसी है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये हल्की सी चंकी है, इट्स मोर लाइक अ ग्लिटर सॉर्ट ऑफ, लेकिन इतने चंकी ग्लिटर नहीं है, सो आप इसको इजीली अपनी आईलेट्स पर यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर दीज थिंग्स। और ये कुछ ग्लिटर है जिसको आप लाइक अप्लाई कर सकते हो अगर आपको आईज में लगाना हो, तो मैं इतने चंकी वाली ग्लिटर नहीं लगाती हूँ। एंड दीज आर द अदर थिंग्स। और मैंने ये नोट पढ़ना मैं भूल गई। इट सेज हे Kashika, I love your videos, can't wait for you to try the products I've made with love, hope you like them, if you have any question please reach out to me, happy birthday। oh it's more like a birthday gift for me because ये post birthday मेरे पास आया है। दोनों लिप ग्लॉसेस हैं हमारे। एंड देन वी हैव अ ब्लश, मेरा काफ़ी टाइम से बनता है ऐसा लिक्विड ब्लश, लेकिन ऐसी पैकेजिंग में मेरे पास अभी जो है वो डब्बी वाली पैकेजिंग में है, सो उसमें फिंगर टिप करनी पड़ती है। मैं इसको हाथ पर स्वॉच करके दिखाऊं तो ये दिखता है। ओ इट्स सच अ प्रिटी पिंकिश कलर, आई थिंक ये लिप्स पर भी यूज़ हो जाएगा। लाइक लुक एट दिस, ये कितना प्यारा लग रहा है यार, बड़ा प्रिटी सा एकदम पिंकिश रेड अंडरटोन है हल्की सी, लेकिन बड़ा प्यारा प्रिटी पिंक कलर है। आई डोंट नो अभी रेड इतना क्यों दिख रहा है, वैसे इसका पिंक अंडरटोन आ रहा है। ये काफ़ी प्रिटी लगने वाला है और ये अगर अच्छे से ब्लेंड हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। दीज 2 आर लिप ग्लॉसेज। एंड देन नेक्स्ट वी हैव 2 लैशेज जिसको लगाने में काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ आजकल, बट आई लर्न स्लोली। सो ये है लैश नंबर 1, ये है #100, नंबर 100 है इसका।
एंड देन वी हैव अनदर फ्लफी सॉर्ट ऑफ लैशेस. दिस इज 37. ये काफ़ी बड़ी फ्लफी सी है, सो इंडियन वेडिंग सॉर्ट ऑफ फंक्शन में ये चल जाएगी. दीज आर द 2 लिप ग्लॉसेस, कॉम्प्लीमेंट्स एंड फॉरएवर. एक पिंक सा है, कहीं ना कहीं न्यूड, कहीं ना कहीं अंडरटोन दे रहा है. सो दिस इज हाउ बोथ द ग्लॉसेस लुक्स लाइक. और ये है सारे शेड्स इन फ्लैश लाइट. कितने प्यारे लग रहे हैं. ब्लश तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है. आई लव इट जब ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स इतनी मेहनत से ऐसी चीज़ें बनाते हैं एंड इट टर्न्स आउट गुड. डेफिनेटली मैं ब्लश को फ्यूचर में यूज़ करके आपको पूरा दिखाऊंगी. इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, बट टिल नाउ एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच ज़ार्स ऑफिशियल. गॉड ब्लेस यू. The next morning. ऑलमोस्ट मुझे अब 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं वैक्सीन लगवाए हुए. सो मैं फाइनली बता सकती हूँ कल रात को काफ़ी सिवियर पेन हुआ था. लास्ट मैंने आपको बताया था 3 या 4 बजे के अराउंड कल जब वैक्सीन लगी थी, तब तक मैं एकदम ठीक थी. आफ्टर 6 आवर्स रिएक्शन होना, मतलब कहीं ना कहीं उसने वर्क करना स्टार्ट किया. उसके बाद मुझे ठंडा गर्म ऐसे बॉडी में कुछ अजीब सा ही पेन होना शुरू हुआ. सर बहुत भारी हो गया. आर्म अभी भी मुझे पेन कर रही है. सो रात को सोने से पहले मैंने डोलो ले ली थी एंड सुबह उठकर आई वॉज फाइन. मतलब आज सुबह मैं एकदम ठीक थी. इतना कुछ वो बॉडी में वार्मथ इतना फील नहीं होती, बट एट द सेम टाइम अभी भी मुझे आर्म में पेन है. अभी करंटली आफ्टर 25 आवर आई कैन जस्ट से अभी मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेरी आर्म अभी भी पेन कर रही है. लाइक मैं ऐसे लिफ्ट कर रही हूँ, दर्द हो रहा है. और मैं आज नहाई भी नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो ऐसी हालत में मैं कपड़े उतार के नहा भी सकती हूँ. तो आज मेरी नहाने की छुट्टी हो चुकी है. सो या कभी कभी चलता है यार. आई एम नॉट वेल, आई बी रेस्टिंग टुडे. सो दिस इज द होल अपडेट अबाउट माई वैक्सीनेशन थिंग. 72 hours later. Eventually. A few moments later. We are a family of 1 lakh सब्सक्राइबर. लिटरली मेरा मन कर रहा है मैं बार बार ऐसे बोलती रहूँ. एंड या कल से मैं यही बोल रही हूँ. मतलब एक होता है ना, एक एफर्मेशन होती है जो पहले से बोल रहे थे और अब एक तरह से पूरी हो चुकी है. बहुत टाइम लगा है, 3.5 साल लगे हैं, बट फाइनली इट हैपेंड. थोड़ा करके हुआ है. लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे भी यही पोस्ट डाला था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. हम बचपन से ना स्टोरी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है. पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो वो नॉइज़ को इग्नोर करना. मैं थोड़ा सा पास आ जाती हूँ कैमरे से. एंड या आई थिंक आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट डे. मतलब एक होता है ना कि यार कभी कभी ड्रॉप हो जाता है. और लास्ट वीक तो यूट्यूब का कोई इशू हुआ था, ग्लिच हुआ था, बहुत तगड़ा ना ड्रॉप आया था. उसके बाद फिर वो वापस आ गए थे हमारे सब्सक्राइबर. तो मुझे अभी डर लग रहा था कि मैं अभी व्लॉग को अभी एंड नहीं कर रही, रात को रुकती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन. इट मीन्स अ लॉट टू मी. कल पूरे दिन मैंने यही कि आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं. एंड 100 के हिट करने से ज़्यादा जो मुझे इमोशनली जिसने टच किया है ना, इज़ योर विशेज़. मतलब इतने बड़े बड़े लोगों ने पैराग्राफ्स लिखे हैं, डीएम में विशेज़ लिखी हैं, लोगों ने स्टोरीज डाली हैं. एंड इतना अच्छा लगता है कि यार आपकी सक्सेस को कोई और सेलिब्रेट कर रहा है. इज़ सच अ नाइस फीलिंग बिकॉज ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई डिजिटल फैमिली, फ्रेंड्स, जिन सब के साथ मैंने सेलिब्रेट किया. तो यही थी मेरी 100 की सेलिब्रेशन. मैंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया, ग्रैंड नहीं किया, बिकॉज अभी भी कोविड का थोड़ा डर है. फ्यूचर में जब करेंगे तो डेफिनेटली मैं व्लॉग करने वाली हूँ, बिकॉज आपको मेरे व्लॉग्स आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं. ऑल्सो इसको मैंने अपने वैक्सीन वाले व्लॉग में इंक्लूड कर दिया था. मैंने ट्यूसडे को वैक्सीन लगाई थी, आज संडे है. ऑलमोस्ट वीक इन माई लाइफ हो गया. मैंने आपको 3 दिन की ग्लिम्स दे दी अपने वीक की. एंड मेन जो पर्पस था वो वैक्सीन व्लॉग का, वो शो ऑफ नहीं था. वो ये नहीं था कि ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी डालूंगी. नहीं, मैं ट्रेंड्स को इतना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती. आपको खुद भी पता है मेरा जो रेलेवेंट डालने का मन होता है मैं वही डालती हूँ. द मेन पर्पस ऑफ पुटिंग द वैक्सीनेशन थिंग इन द व्लॉग इज जस्ट टू अवेयर यू गाइज. मतलब अभी भी काफ़ी लोगों को डर है कि रिएक्ट कर जाएगी, क्या हो जाएगा, हम नहीं लगवा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड के केसेस कम हो चुके हैं. बिकॉज ये चीज़ें मैं सुन रही हूँ अभी फिलहाल लोगों से. तो प्लीज़ ये मत करवाओ. हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, क्या कौन सी एक और वेव आ जाएगी. सो अपने आपको पहले ही सिक्योर कर लो. 2 दिन का बुखार, नॉट इवन 2, मैंने आपको बताया था मुझे खाली रात को 1 दिन आया था. नेक्स्ट डे खाली आर्म पेन था. और ये अगर आप छोटा मोटा पेन नहीं झेल पा रहे हो ना तो फिर क्या ही झेलोगे यार. मतलब कोविड के एक्चुअल पेन से अच्छा है एक वैक्सीन लगवा लो. हर जगह स्लॉट्स अवेलेबल है. प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. मेरे लिए लगवा लो यार. अगर मेरे को प्यार करते हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो प्लीज़ गो एंड वैक्सीनेट योर सेल्फ. एंड या ऑल्सो मैंने अपनी फैमिली का नेम डिसाइड कर लिया. सो क्या होता है आजकल सारे लोग ना, मतलब सारे क्रिएटर्स का एक हैशटैग होता है जिससे वो अपनी फैमिली को एड्रेस करते हैं कि फॉर गिववेज एज वेल, या कभी वो बोलते हैं कमेंट करो तो वाला हैशटैग भी यूज़ करना. ट्रैकिंग के लिए भी ईजी रहता है. सो मैंने सोचे थे 2 हैशटैग बेसिकली. एंड ऑब्वियसली उसके अंदर मेरा नाम होना चाहिए. सेकंड जो वर्ड मैं सोच रही हूँ उसको इंक्लूड करने का, वो था मेरा सन साइन.
बिकॉज इफ़ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सनसाइन। मैं बहुत ज़्यादा सनसाइन नॉन में मानती हूँ। जेमिनाई इज़ माई सनसाइन, तो मेरा मन था कशी का के या फिर कशी एंड जेम्स, जेमिनाई का जेम उठाना, जेम्स बेसिकली। जेमिनाई को मैंने जेम्स कर दिया, कहीं ना कहीं उसी का एक वो पोर्ट्रे करता है बेसिकली। एंड जेम्स का मतलब ये भी होता है लाइक डायमंड या कुछ भी स्टोन, लाइक अनमोल रतन जो होता है, बिकॉज यू गाइज आर माई अनमोल रतन। सो मैंने फर्स्ट हैशटैग सोचा था के जेम्स, सेकेंड हैशटैग वॉज कशी जेम्स, एंड थर्ड मुझे एक और किसी ने बताया कि कशी जेम्स ना मतलब कुछ अधूरा लग रहा है, सो शी सेड गो फॉर कशी के जेम्स। सो कशी के जेम्स बेसिकली यू गाइज और माई जेम्स। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो दीज थ्री आर द थ्री हैशटैग। 2 का तो मैंने कल पोल इंस्टाग्राम पर डाल दिया था, लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब ऑडियंस से भी सुनना है कि उनका क्या ओपिनियन है, बिकॉज काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है। तो इन तीनों हैशटैग में से जो आपका फेवरेट हैशटैग है, जो आपको अच्छा लग रहा है, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आई जस्ट सी द मेजॉरिटी कि मेजॉरिटी लोग कौन सा हैशटैग बोल रहे हैं। सो आई गो विद दैट एंड या डू लेट मी इन द कॉमेंट्स बिलो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपको ऐसे व्लॉग्स देखने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वही सिट एंड टॉक वीडियो चाहिए तो बता देना है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं दिल पे नहीं लेती। मुझे बता देना आपको कैसी फॉर्मेट की वीडियोस देखना पसंद है। दोनों पसंद है तो और भी अच्छी बात है, बट ऐसे व्लॉग को अगर अप्रिशिएट करते हो तो नीचे कमेंट से ज़रूर बताना। ऐसे रॉ एंड रियल व्लॉग आते रहेंगे, बिकॉज एज यू कैन सी काफ़ी रॉ रियल हो गया। कोई मेकअप कोई कुछ नहीं है, एकदम मॉर्निंग की स्किन ग्लो मार रही है, सनलाइट हिट कर रही है, लिप बाम तक नहीं लगाया मैंने। बट या I'll see you next time. Thank you so much for hitting the subscribe button. Repeating it again means a lot. मतलब वो नंबर मैंने अचीव किया ना, मैंने खाली अचीव नहीं किया, इसमें 2 लोगों की मेहनत जाती है। वन इज़ द क्रिएटर, सेकंड इज़ द ऑडियंस। सो ऑडियंस का भी काफ़ी मेहनत जाती है। सो गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक कि आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। कहीं ना कहीं आप उस ओशन के अंदर कहीं ना कहीं ड्रॉप का हिस्सा बने, लेकिन आप बने तो सही। सो इट मीन्स अ लॉट टू मी। फ्यूचर में गिव वे आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हैशटैग मुझे नीचे कमेंट से बता देना एंड या आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। Thank you.